नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मानव शरीर के टॉप 100 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जी फ्रेंड्स, याद रखना, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें जहाँ पे विज्ञान एग्जाम में आती है, जी फ्रेंड्स उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, याद रखना, अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, सीएचएसएल, डीआरडीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, कलरक, पटवारी, ग्राम सचिव, सीटेट, यूपीटेट, आरटेट, अम्पीटेट या कोई भी फ्रेंड्स स्टेट का एग्जाम हो, यूपी लेखपाल, यूपी बीएड, यूपी पुलिस, राजस्थान पटवार पुलिस या कोई फोर्स का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये टेस्ट बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़िए ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। और अंत में बताएं कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए और कितने क्वेश्चन आपने सही किए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। और जो लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं, जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। और याद रखना, एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का वक्त मिलेगा, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। तो फ्रेंड चलिएगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? कौन सा करता है बताएंगे जल्दी से। 5 सेकंड का आपको वक्त मिलता है, सभी का आंसर आने से बताएंगे फटाफट जल्दी से। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? कौन सा करता है? मेडुला ओब्लांगेटा करता है। तो डी होगा राइट आंसर में, मेडुला ओब्लांगेटा, याद रखना। ठीक है, देखिए आगे चलेगा। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? कौन सा है बताएंगे जल्दी से। बहुत अच्छी तैयारी है, सभी का आंसर आना है चाहिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आपका जी फ्रेंड्स, सभी का आंसर यहाँ पे आना है चाहिए। देखिए यहाँ दिया है वह अंग कौन सा है। बिल्कुल फ्रेंड्स, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? कौन सा है? बिल्कुल यकृत है। तो डी रहेगा राइट आंसर, यकृत, याद रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए। मानव रक्त में ऑक्सीजन वाहक कौन है बताएंगे। बहुत अच्छी तैयारी। देखिए यहाँ दिया है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन वाहक कौन है? कौन है? हीमोग्लोबिन है मानव रक्त में ऑक्सीजन वाहक, ए रहेगा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हीमोग्लोबिन। देखिए नेक्स्ट है, मनुष्य के गुर्दे में प्रमुख फ्रेंड्स मनुष्य के गुर्दे में प्रमुख रासायनिक अवयव क्या है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास फटाफट शेयर कर देंगे ताकि वो भी यहाँ पे आके अपने एग्जाम की तरह को आगे बढ़ाए। देखिए यहाँ दिया है मनुष्य के गुर्दे में प्रमुख रासायनिक अवयव क्या है? क्या फ्रेंड्स? यूरिक एसिड है, यूरिक अम्ल है। तो ए रहेगा राइट आंसर पे यूरिक अम्ल। देखिए नेक्स्ट है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। कहाँ पर सबसे मोटी होती है बताएंगे जल्दी से। मनुष्य की त्वचा, जी फ्रेंड्स सभी लोग जवाब देंगे फटाफट से, बताएंगे जल्दी से। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? तलवे पर होती है। जी फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर, तलवे पर, याद रखना आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? जी फ्रेंड्स लोग जवाब देंगे फटाफट से। मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? किसी कारण होता है? वसा उत्तक के कारण होता है मोटापा। जी फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर, याद रखना आप लोग। उस वसा उत्तक की अधिकता के कारण क्या होता है? मोटापा होता है। तो बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, यहाँ दिया हुआ देखिए, भोजन का पाचन होता है किस में होता है? भोजन का पाचन बताएंगे जल्दी से आप लोग। जी फ्रेंड्स वेरी गुड जी, बहुत अच्छी तैयारी है। यहाँ दिया है भोजन का पाचन किस में होता है? छोटी आंत में होता है भोजन का पाचन। कहाँ? छोटी आंत में होता है भोजन का पाचन, ए होगा राइट आंसर, छोटी आंत, याद रखना। किस में होता है? छोटी आंत में होता है भोजन का पाचन, याद रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए। अंश मेखला पाई जाती है किस में पाई जाती है? अंश मेखला बताएंगे। अंश मेखला किस में पाए जाते हैं? किस में? बिल्कुल फ्रेंड्स अंश मेखला पाए जाते कंधे में। तो बी होगा राइट आंसर, कंधे में पाए जाती अंश मेखला। ठीक है, चलिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए, चलिए। देखिए नेक्स्ट, मानव शरीर में अवशेषी अंग नहीं है। कौन सा नहीं है बताएंगे आप लोग। मानव शरीर में अवशेषी अंग नहीं है, कौन सा नहीं है? त्वचा एक अवशेषी अंग नहीं है, याद रखेंगे आप लोग। त्वचा एक अवशेषी अंग नहीं है। तो डी रहेगा राइट आंसर। त्वचा है मानव शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट, मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है? 120 दिन होता है, 120 डेज। तो बी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन, 120 डेज। ठीक है, देखिए नेक्स्ट,
अपचित भोजन से पानी का अवशोषण किया जाता है। अपचित भोजन से पानी का अवशोषण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर, बड़ी आंत। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट। बच्चे की रीढ़ की में जी फ्रेंड्स, बच्चे की रीढ़ में उपस्थित हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बच्चे की रीढ़ में बताएंगे आप लोग जल्दी से। बच्चों की रीढ़ में उपस्थित हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। ये आप लोग फ्रेंड्स अच्छे से याद रख लेंगे, कितनी? 33 होती है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर 33। देखिए नेक्स्ट, रुधिर में पाया जाने वाला तरल पदार्थ कौन सा है? रुधिर में पाया जाने वाला तरल पदार्थ कौन सा है? कौन है? प्लाज्मा है रुधिर में पाया जाने वाला तरल पदार्थ। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। ये आप लोग याद रख लेंगे कि रुधिर में जी फ्रेंड्स, रुधिर में पाया जाने वाला तरल पदार्थ कौन सा? प्लाज्मा। बी रहेगा राइट आंसर, प्लाज्मा याद रखेंगे आप लोग। देखिएगा नेक्स्ट, गर्दन की हड्डी जिस पर सिर रहता है, गर्दन की वो हड्डी जिस पर सिर रहता है को क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। तो ए हो जाएगा राइट आंसर, एटलस। देखिए नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? कितनी होती है? 33 होती हैं। कितनी? 33 होती हैं। तो ए रहेगा राइट आंसर 33। ये आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है? शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है? कौन सा है? हृदय होता है शरीर का सबसे व्यस्त अंग। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, किससे आता है बताएंगे? अशुद्ध रक्त हृदय में। बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे जल्दी से। अशुद्ध रक्त हृदय में आता है कहाँ से? दाहिने अलिंद से आता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, दाहिने अलिंद से, याद रखेंगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स कहाँ पाई जाती है? जी फ्रेंड्स बताएंगे आप लोग जल्दी से, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स कहाँ पाई जाती है? कहाँ पर? मध्यकर्ण में पाई जाती है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर, मध्यकर्ण। कहाँ पर पाए जाते? मध्यकर्ण में पाई जाती। बी हो जाएगा राइट आंसर, मध्यकर्ण। देखिए नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है बताएंगे आप लोग? किसका है? लाल रुधिर कणिकाओं का है, आरबीसी का। लाल रुधिर कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। तो ए रहेगा राइट आंसर, लाल रुधिर कोशिकाएं। देखिए आगे चलेगा कि शरीर का ढांचा किस तत्व द्वारा तैयार किया जाता है? शरीर का ढांचा किस तत्व द्वारा तैयार किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट द्वारा। तो फ्रेंड्स ये रहेगा राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग इसके द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। बिल्कुल फ्रेंड्स याद रख लेंगे आप लोग अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी अंग कौन सा है? मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है यहाँ पे, कौन सी है? आउटू ग्रंथि, थायराइड। तो बी रहेगा राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? बताएंगे आप लोग जल्दी से, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? मोस्ट यूआई क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। बी हो जाएगा राइट आंसर, टांग, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के निम्नलिखित में से कार्निया किसका भाग है? मानव शरीर के निम्नलिखित में से कार्निया किसका भाग है बताएंगे आप लोग? किसका भाग है? आंख का। तो डी हो जाएगा राइट आंसर, आंख, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है क्या है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। बिल्कुल फ्रेंड्स, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ए हो जाएगा राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग यहाँ से अच्छे से कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती बताएंगे आप लोग? बिल्कुल फ्रेंड्स, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती जबड़े में। तो बी रहेगा राइट आंसर, जबड़े में। देखिए नेक्स्ट, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? बताएंगे जल्दी से, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? किस में जमा होता है? यकृत में जमा होता है। तो डी होगा राइट आंसर यहाँ पे यकृत, याद रखेंगे आप लोग। ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? यकृत में जमा होता है।
ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित होती है। मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है, उपास्थि किस अंग में, नाक में होती है। तो बी रहेगा राइट आंसर। आप लोग यहाँ से याद रख लेंगे कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित होती है, नाक में होती है, याद रखेंगे आप लोग, बी रहेगा राइट आंसर नाक। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है किस में बदल जाते हैं बताएंगे आप लोग। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है इस बिलो फटाफट वीडियो को लाइक करें, लाइक करेंगे इस बिलो फटाफट और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे जल्दी से। देखिए यहाँ पे देखिए पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं, किस में, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर एमिनो अम्ल। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलिए क्या है कि मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है, कितनी है, 206 है, ठीक है ना। याद रखेंगे आप लोग मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है 206, तो डी हो जाएगा राइट आंसर 206, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट है कि मनुष्य के पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है। बताएंगे आप लोग मनुष्य के पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है। बिल्कुल फ्रेंड्स कितनी होती है, 28 फीट होती है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर 28 फीट, याद रखेंगे आप लोग अच्छे से 28 फीट, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, कौन करता है बताएंगे आप लोग। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, कौन करता है, स्वायत्त तंत्र का तंत्र करता है, डी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है, स्वायत्त तंत्र का तंत्र करता है, डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट तंत्रिका तंतु किसके रोधी ट्यूब द्वारा परिबद्ध होती है। बताएंगे फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग, तंत्रिका तंतु किसके रोधी ट्यूब द्वारा, रोधी ट्यूब किसके, रोधी ट्यूब द्वारा। जी फ्रेंड्स बिल्कुल याद रखिएगा कि तंत्रिका तंतु किसके, रोधी ट्यूब द्वारा परिबद्ध होती है, किसके, माइलिन की, तो सी रहेगा राइट आंसर माइलिन, याद रखना आप लोग। देखिएगा नेक्स्ट पाचन रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताएंगे आप लोग फटाफट, कौन सा पाया जाता है, HCl पाया जाता है। कौन सा फ्रेंड्स, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, डी हो जाएगा राइट आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है। मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है, किस समय होती है बताएंगे आप लोग जल्दी से। बिल्कुल मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है नींद में खराटे लेते समय, तो फ्रेंड्स डी रहेगा राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है नींद में या निद्रा में खराटे लेते समय, और सबसे ज्यादा कब होती है, दौड़ते समय, याद रखना, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं बताएंगे आप लोग, किसमें, पार्श्व में होती हैं, तो सी रहेगा राइट आंसर पार्श्व, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। यहाँ पे दिया देखिए निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करते, किसमें करते हैं, ग्रसनी में करती हैं, तो ए रहेगा राइट आंसर ग्रसनी, याद रखेंगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जिनका जीवन काल 120 दिन होता है। जी फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, पलीहा को कहा जाता है, तिल्ली को, कहीं तिल्ली लिखा होता है, कहीं सपले लिखा होता है और कहीं पलीहा, तो तीनों एक ही के नाम है, तो याद रखना आप लोग पलीहा है आरबीसी का कब्रिस्तान, भी रहेगा राइट आंसर। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है हृदय का क्या काम है, बताएंगे आप लोग फटाफट क्या काम होता है हृदय का। बिल्कुल फ्रेंड्स याद रखना कि हृदय का काम होता है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। किसको फ्रेंड्स, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हृदय का काम होता है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना होता है। हृदय का काम क्या होता है, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाने का कारण क्या है। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है, किसका कारण है, बिल्कुल फ्रेंड्स किसका है,
गठिया का। तो ए रहेगा राइट आंसर गठिया, याद रखेंगे आप लोग। देखिएगा नेक्स्ट, कान की हड्डियां कितनी होती हैं? कान में कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी? 6 हड्डियां होती हैं कान में। सी हो जाएगा राइट आंसर। कितनी? 6 हड्डियां होती हैं कान में, याद रखेंगे आप लोग अच्छे से, कान में 6 हड्डियां होती हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोहन का प्रयोग किसकी क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? बताएंगे जल्दी से आप लोग, अपोहन का प्रयोग किसकी क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? गुर्दे की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है अपोहन का प्रयोग। डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता? जी फ्रेंड्स बताएंगे आप लोग जल्दी से, निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता? कौन सा नहीं करता? प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन करना ये गुर्दा नहीं करता है। रक्त पेश का नियमन करता है। शरीर में उपापचयी अपशिष्ट का निष्कासन करता है। रक्त में प्रासरण दाब का नियमन करता है। क्या नहीं करता? प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन नहीं करता। तो फ्रेंड्स सी रहेगा राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित होती है? बताएंगे जल्दी से, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित होती है? नाक में होती है। बी रहेगा राइट आंसर नाक। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? मानव हृदय में वाल्व होते कितने? 4 वाल्व होते हैं मानव हृदय में। ए रहेगा राइट आंसर। कितने वाल्व? 4 वाल्व होते हैं, 4 कोष्ठक, 4 कक्ष। ए रहेगा राइट आंसर। ये आप लोग यहाँ से याद रख लेंगे जी आप लोग अच्छे से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिएगा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्या है देखिए, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर की रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? बताएंगे आप लोग, कौन करता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, मानव हृदय बंद होता है किसमें? बताएंगे आप लोग, मानव हृदय किस में बंद होता है? बताएंगे सब लोग जल्दी से। बिल्कुल फ्रेंड्स, मानव हृदय बंद होता है किसमें? हृदय आवरण में। तो ए रहेगा राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग, मानव हृदय बंद होता है किसमें? हृदय आवरण में बंद होता है। ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? दिल की फुसफुसाहट यानी मरमर से क्या पता चलता है? किसका पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट का पता चलता है। तो ए रहेगा राइट आंसर, दोषपूर्ण कपाट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अमल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से किस अमल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? किसकी होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की होती है। किसकी होती है? HCl की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की होती है। तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? बताएंगे आप लोग फटाफट, किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। सी होगा राइट आंसर, एंजाइम। देखिए नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। बी हो जाएगा राइट आंसर, टाइलिन। देखिए नेक्स्ट, अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? फ्रेंड्स अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चंस की PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोग PDF ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। सी रहेगा राइट आंसर, छोटी आंत। देखिएगा नेक्स्ट, गति प्रेरक का संबंध किससे है? बताएंगे जल्दी से कि गति प्रेरक का संबंध किससे है? किससे? हृदय से है गति प्रेरक का संबंध। सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य को रोजाना अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए कितना? बताएंगे आप लोग, कितना लेना चाहिए? बिल्कुल फ्रेंड्स, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य को रोजाना अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए कितना? 400 से 500 ग्राम। बी रहेगा राइट आंसर, 400 से 500 ग्राम। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन, जी फ्रेंड्स, किस शारीरिक प्रक्रम में से थ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? किससे? रक्त जमाव से। तो बी रहेगा राइट आंसर, रक्त जमाव। ये आप लोग यहाँ से याद रख लेंगे आप लोग, रक्त जमाव। ठीक है ना, देखिएगा नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है कितनी बार होता है? बताएंगे, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है
72 बार। सी रहेगा राइट आंसर 72 टाइम्स। बी रहेगा जी फ्रेंड्स सी रहेगा राइट आंसर 72 टाइम्स, ठीक है, 72 बार। अगर आए एग्जाम में कि एक बार धड़कने में समय कितना लेता है, 0.8 सेकेंड समय लेता है, 0.8 सेकेंड। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। तो सी होगा राइट आंसर छोटी आंत। देखिए नेक्स्ट, श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता? जी फ्रेंड्स याद रखना, जो आप अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इनमें सभी क्वेश्चंस बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। पिछले 15 से 20 सालों से बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता? स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा नहीं होता है। तो सी रहेगा राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे स्वचालित तंत्रिका तंत्र, सी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बताएंगे आप लोग जल्दी से। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने होते हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स, कितने दांत? 20 दांत होते हैं 2 बार विकसित। सी हो जाएगा राइट आंसर 20 दांत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? किसमें? बिल्कुल फ्रेंड्स टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। बी हो जाएगा राइट आंसर। किसमें? टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांग की होती है। तो बी रहेगा राइट आंसर जांग, ठीक है। क्या नाम होता है? फीमर नाम। क्या? फीमर। ये आप लोग अच्छे से फ्रेंड्स याद रख लें, क्या नाम होता है? फीमर नाम होता है। सबसे छोटी किस में होती? कान में होती है, जिसका नाम होता है स्टेपिज, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां कैसी होती हैं? मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? कैसी होती है? खोखली होती है। तो ये रहेगा राइट आंसर खोखली, याद रखना। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है खोखली, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर की पसलियों में के मुझे फ्रेंड्स देखिए, मनुष्य के शरीर की पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? बताएंगे आप लोग। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? कितने जोड़े होते हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स कितने? 12 जोड़े होते हैं। कितने? 12 जोड़े। बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। कितने? 12 जोड़े, यानी फ्रेंड्स 24 होती कुल कितनी होती? 24 होती हैं। 24 होती कुल, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 300 होती है, लगभग 300 होती है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या। सी हो जाएगा। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं जी बताएंगे आप लोग। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे दिया है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। तो भी रहेगा राइट आंसर 206। देखिए नेक्स्ट, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यक होते हैं बताएंगे आप लोग। शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक होते हैं? क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। याद रखेंगे आप लोग कि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। तो डी रहेगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? बताएंगे जल्दी से आप लोग। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? कौन नहीं है? जठर एक ग्रंथि नहीं है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। याद रखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? जठर एक ग्रंथि नहीं है। बी हो जाएगा राइट आंसर जठर। देखिए नेक्स्ट, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल फ्रेंड्स, पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है वैसेक्टोमी। तो ये रहेगा राइट आंसर वैसेक्टोमी। नेक्स्ट है, संवेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? संवेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? बताएंगे आप लोग। संवेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। किसके लिए है फ्रेंड्स? बिल्कुल किसके लिए? शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए संवेदन महत्वपूर्ण है। तो डी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताएंगे आप लोग। फटाफट जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बताएंगे जल्दी से कि कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस पर करता है? डायलिसिस पर करता है, अपवहन पर करता है। सी रहेगा राइट आंसर यहाँ पे डायलिसिस। देखिए नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है?
ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर पीयूष। ये कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। ये फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? बताएंगे आप लोग जल्दी से। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? किसके द्वारा? बीजांडसन के द्वारा। तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर बीजांडसन, याद रखेंगे आप लोग। इसके द्वारा फ्रेंड्स बीजांडसन के द्वारा, बी रहेगा राइट आंसर बीजांडसन। देखिए नेक्स्ट, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बताएंगे आप लोग जल्दी से। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। सी हो जाएगा राइट आंसर अल्ट्रासाउंड। जी हाँ, बिल्कुल याद रखना, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। सी होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, नेफ्रॉन का संबंध किससे है? बताएंगे आप लोग। नेफ्रॉन का संबंध किससे है? नेफ्रॉन का संबंध है वृक्क से। तो फ्रेंड्स ए रहेगा राइट आंसर वृक्क, याद रखेंगे आप लोग। नेफ्रॉन का संबंध किससे? वृक्क से है, तो ए हो जाएगा राइट आंसर वृक्क, याद रखना। देखिए नेक्स्ट, क्रेब्स शक्कर में किसका संश्लेषण होता है? जी फ्रेंड्स बताएंगे आप लोग जल्दी से। क्रेब्स शक्कर में किसका संश्लेषण होता है? किसका संश्लेषण होता है क्रेब्स शक्कर में? पायरुविक अम्ल का होता है। तो बी रहेगा राइट आंसर पायरुविक अम्ल। देखिए नेक्स्ट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? वायु शोषण कहते हैं। तो ये रहेगा राइट आंसर वायु शोषण, याद रखेंगे आप लोग, वायु शोषण। देखिए नेक्स्ट, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ तंत्रिका निकलती है? कितनी जोड़ निकलती हैं? 31 जोड़ निकलती है। तो सी रहेगा राइट आंसर 31 जोड़ी। देखिएगा नेक्स्ट, सेरेब्रम का संबंध किससे है? बताएंगे जल्दी से। सेरेब्रम का संबंध किससे? मस्तिष्क से है। किससे? मस्तिष्क से। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर मस्तिष्क, याद रखेंगे आप लोग, मस्तिष्क, ठीक है। तो सी होगा राइट आंसर, अच्छे से याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? बिल्कुल कशेरुक रज्जु में है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र, सी रहेगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि बहिस्रावी दोनों तरह कार्य करती है? जी फ्रेंड्स जल्दी से आप बताएंगे कि मानव शरीर की कौन सी एक ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह से कार्य करती है? कौन सी करती है बताएंगे आप लोग जल्दी से। जी फ्रेंड्स, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह से कार्य करती है? कौन सी करती है? अग्नाशय करती है। तो फ्रेंड्स ये रहेगा राइट आंसर अग्नाशय, याद रखेंगे आप लोग। कौन सी करती है? अग्नाशय करती है। तो ये रहेगा राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते? किससे होते? एड्रिनल से होते। तो ये रहेगा राइट आंसर एड्रिनल, याद रखेंगे आप लोग। देखिएगा नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन करो मरो हार्मोन कहलाता है? करो मरो हार्मोन या लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा है? एड्रेनलिन हार्मोन को कहते हैं लड़ो उड़ो हार्मोन या करो मरो हार्मोन, भी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए चलेगा, आयरिस का क्या कार्य होता है? आयरिस का क्या कार्य होता है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास जल्दी से शेयर कर देंगे। देखिए यहाँ पे दिया है आयरिस का क्या कार्य होता है। क्या होता है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना। सी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। आयरिस का क्या कार्य है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना। तो फ्रेंड्स सी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है? किसके कारण होता है? आउटो ग्रंथि के कारण होता है। तो डी रहेगा राइट आंसर आउटो ग्रंथि, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए फ्रेंड्स, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? बताएंगे आप लोग जल्दी से कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है?
कौन सी होती है? लोहा पाया जाता है मायोग्लोबिन में, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा लोहा ही होता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? कौन सा होता है? बिल्कुल दंत होता है, बी हो जाएगा राइट आंसर दंत, याद रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? बताएंगे आप लोग जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? बिल्कुल फ्रेंड्स, डायफ्राम एक अवशेषी अंग नहीं है, ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या फ्रेंड्स? डायफ्राम एक अवशेषी अंग नहीं है, ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, सोडियम पंप का कार्य कहां पर होता है? सोडियम पंप का कार्य कहां पर होता है? बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल फ्रेंड्स, सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? सोडियम पंप का कार्य होता है तंत्रिका आवेग में। किसमें? तंत्रिका आवेग में होता है, तो सी रहेगा राइट आंसर तंत्रिका आवेग। देखिए नेक्स्ट, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? बताएंगे जल्दी से। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? कहाँ होते हैं? फुफ्फुसावरणी गुहिका में होते हैं, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ होते हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? फुफ्फुसावरणी गुहिका में होते हैं, डी हो जाएगा राइट आंसर फुफ्फुसावरणी गुहिका। नेक्स्ट, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? बताएंगे जल्दी से। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? कौन सा जी? राइबोसोम है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल, तो बी रहेगा राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल याद रखना आप लोग, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? राइबोसोम है, तो बी रहेगा राइट आंसर राइबोसोम। नेक्स्ट की क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा, देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? डिफरेंस निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? कौन सा बना देता है? यकृत बना देता है, तो बी रहेगा राइट आंसर यकृत, याद रखना आप लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, दो या दो से अधिक अस्थियों के जोड़े को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक अस्थियों के जोड़े को क्या कहते हैं? उपस्थिति कहते हैं, तो डी रहेगा राइट आंसर उपस्थिति। देखिएगा नेक्स्ट, मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग कहाँ अवस्थित होता है? मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग कहाँ पर अवस्थित होता है? कहाँ पर होता है? कान का आंतरिक भाग, तो ए रहेगा राइट आंसर, ठीक है ना। कान के आंतरिक भाग में याद रखना आप लोग। देखिएगा नेक्स्ट, मनुष्य में उर्वरक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? बताएंगे आप लोग। मनुष्य में उर्वरक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से, तो सी रहेगा राइट आंसर उत्सर्जन। देखिए नेक्स्ट, एक गटरा पेशीय डायफ्राम जो मानोनेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है? बताएंगे जल्दी से। एक गटरा पेशीय डायफ्राम जो मानोनेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है, ए रहेगा राइट आंसर परितारिका। क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है, ए होगा राइट आंसर परितारिका। देखिएगा नेक्स्ट, जी फ्रेंड्स, रक्तचाप लार आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? किसके द्वारा होती नियंत्रित? पर मस्तिष्क के द्वारा होती हैं, तो डी रहेगा राइट आंसर पर मस्तिष्क। देखिए नेक्स्ट, रेटिना अपवृद्धि है किसकी? बताएंगे जल्दी से। रेटिना अपवृद्धि है अगर मस्तिष्क पक्ष की, तो बी रहेगा राइट आंसर। अगर मस्तिष्क पक्ष, याद रखेंगे आप फ्रेंड्स अच्छे से, किसकी है? बिल्कुल फ्रेंड्स, रेटिना अपवृद्धि है अगर मस्तिष्क पक्ष की, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, अगर मस्तिष्क पक्ष, याद रखेंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोग इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक किया जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन होकर वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको डेली वहाँ पर डेली की जो भी क्लास होती है सभी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। जो लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलेगा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।